गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संभावना सूचक या अनुमान सूचक वाक्य के विषय में अध्ययन करेंगे। यानी ऐसे वाक्य जिनके माध्यम से किसी कार्य के होने या न होने की संभावना व्यक्त की जाती है, किसी चीज के विषय में संदेह किया जाता है, किसी कार्य के विषय में अनुमान लगाया जाता है। ऐसे वाक्य जिनसे यह बोध होता है कि जिस कार्य के होने की संभावना भूतकाल में थी वह कार्य नहीं हो सका। ऐसे वाक्य नीचे दिए गए हैं जिनसे यह बोध होता है, जिसके द्वारा यह पता लगता है कि जिस कार्य के होने की संभावना भूतकाल में थी वह कार्य हो नहीं सका, अर्थात भूतकाल की संभावना ही रह गई। यानी आगे ऐसे वाक्यों का वर्णन किया गया है जिससे यह बोध होता है कि जिस कार्य के होने की संभावना बीते हुए समय में भूतकाल में थी वह कार्य नहीं हो सका और होने की संभावना ही रह गई, कुछ नहीं हुआ। जैसे मेरी गाड़ी छूट गई होती। अब देख रहे हैं, संभावना ही रह गई, भूतकाल की संभावना रह गई, वो काम हुआ नहीं। तो मेरी गाड़ी छूट गई होती, लेकिन छूटी नहीं। मेरी गाड़ी छूट गई होती परंतु छूटी नहीं, यह कहना चाहता है। यानी छूटने की संभावना थी लेकिन वह संभावना कंप्लीट नहीं हुई। अंग्रेजी है आई माइट हैव मिस्ड दी ट्रेन। आई माइट हैव मिस्ड दी ट्रेन, मेरी गाड़ी छूट गई होती। परंतु इससे यह भी व्यक्त होता है कि गाड़ी छूटी नहीं, संभावना ही रह गई। वह मारा गया होता परंतु मारा तो नहीं गया। यानी उसके मारे जाने की संभावना थी लेकिन वह संभावना घटित नहीं हुई, वह मारा गया होता। He might have been killed, वह मारा गया होता। यानी उसके मारे जाने की संभावना बहुत अधिक थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। He might have been killed। तीसरा है उसने पास किया होता। परीक्षा या अन्य चीजें उसने पास किया होता पर पास नहीं किया। उसने पास किया होता लेकिन पास नहीं। He might have passed, वो पास कर गया होता। He might have passed, लेकिन पास नहीं किया। नंबर 4, आपने यह पुस्तक पढ़ी होती। आपने यह पुस्तक पढ़ी होती लेकिन आपने पढ़ी नहीं, यह कहना चाहता है। आपने यह पुस्तक पढ़ी होती लेकिन आपने पढ़ी नहीं। You might have read this book. You might have read this book. अब इससे क्या पता चलता है कि आपने यह पुस्तक पढ़ी होती लेकिन पढ़ी नहीं। तो you might have read this book, पढ़े जाने की संभावना आपसे थी लेकिन आपने इसे पढ़ा नहीं। वह रेलगाड़ी पकड़ लिया होता। वह रेलगाड़ी पकड़ लिया होता लेकिन पकड़ नहीं पाया। वह रेलगाड़ी पकड़ लिया होता लेकिन पकड़ नहीं पाया। He might have caught the train. He might have caught the train। यानी इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि यह प्रदर्शित किया गया है कि किसी कार्य के भूतकाल में होने की संभावना थी, प्रबल संभावना थी, लेकिन वह संभावना पूरी नहीं हुई। और इसमें बनाने के 2 मॉडल दिए गए हैं।
एक तो माइट हैव लगा के क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड्स, यानी अगर रूल बनाएंगे आप तो हो जाएगा सब्जेक्ट माइट है, उसके बाद फाइनाइट वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल अदर वर्ड्स, जैसे सब्जेक्ट है आई, माइट है, सहायक क्रिया समझ लीजिए, पास्ट पार्टिसिपल मिस्ड हो गया, अदर वर्ड दी ट्रेन हो गया। ही माइट हैव बीन किल्ड, ये पैसिव वॉइस में है तो ही हो गया सब्जेक्ट, माइट हैव बीन ये सहायक क्रिया हो गई पैसिव वॉइस की, और किल्ड पास्ट पार्टिसिपल यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म हुआ। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाता है एक्टिव वॉइस में, उसके बाद माइट है, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स। लेकिन वाक्य अगर पैसिव वॉइस में दिया गया है तो सब्जेक्ट के बाद माइट हैव बीन एक्सिलरी वर्ब होगा, यानी माइट हैव बीन सहायक क्रिया लगाइए और उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म और तब अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों का प्रयोग कीजिए। छठवां है वह दंगा में घायल हो गई होती, वह दंगा में घायल हो गई होती, लेकिन घायल हुई नहीं, वह दंगा में घायल हो गई होती। शी माइट हैव बीन, शी माइट हैव बीन इंजूर्ड, शी माइट हैव बीन इंजूर्ड इन द राइट, she might have been injured in the right, देख रहे हैं पैसिव वॉइस में आया है, she might have been injured in the right, वह दंगे में घायल हो गई होती लेकिन हुई नहीं। अब दूसरा मॉडल देखिए तो इसमें रूल्स दो हुए, सब्जेक्ट लगाइए, माइट हैव लगाइए, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाइए, अदर वर्ड। और दूसरा अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट माइट हैव बीन लगाइए, पास्ट पार्टिसिपल यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाइए और उसके बाद अदर वर्ड्स। अब अगला मॉडल, वह करीब 20 साल की होगी, वह करीब 20 साल की होगी। शी वुड बी अबाउट 20, शी वुड बी अबाउट 20, अबाउट का मतलब लगभग, करीब, वह 20 साल की होगी, करीब अनुमान लगाया जा रहा है, वह करीब 20 साल की होगी। शी वुड बी अनुमान लगाया जा रहा है, गेस किया जा रहा है उसके उम्र का, तो शी वुड बी अबाउट 20। दूसरा है उसकी उम्र 30 वर्ष के लगभग होगी, उसकी उम्र 30 वर्ष के लगभग होगी। She would be in her 30s, उसकी उम्र 30 वर्ष के लगभग होगी। She would be in her 30s, वे लगभग 50 साल के होंगे, वे लगभग 50 साल के होंगे। They would be in their 50s, वे लगभग 50 साल के होंगे। They would be in their 50s, वे लगभग 50 साल के होंगे। चौथा है वो मोहन की माँ होंगी, अनुमान लगाया जा रहा है, वो मोहन की माँ होगी। She would be मोहन्स मदर, she would be मोहन्स मदर। ऐसे वाक्यों से वर्तमान काल के कार्य के संबंध में संभावना, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तथा अनुमान, गेस दोनों का भाव व्यक्त होता है। कर ऐसे जो वाक्य आते हैं कि वे लगभग 50 साल के होंगे, तो ऐसे वाक्यों से वर्तमान काल के कार्य के संबंध में संभावना यानी प्रोबेबिलिटी तथा अनुमान, गेस दोनों का भाव व्यक्त होते हैं। बनता कैसे रूल्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ड वुड बी, कर्ता लगा दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ड क्रिया रखा, क्रिया में वुड बी प्लस अदर वर्ड्स
अदर वर्ड्स में नाउन या एडजेक्टिव होगा। फिर समझिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब रखिए, क्रिया में वुड बी होगा और प्लस अदर वर्ड्स में नाउन या एडजेक्टिव। नोट, किसी व्यक्ति वस्तु के संबंध में अनुमान इस प्रकार लगाया जाता है। करा किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में अनुमान इस प्रकार लगाया जाता है, यानी दिए गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया जाता है अनुमान लगा के। प्रश्न है, क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड सी इज सी, हाउ ओल्ड इज सी, वह कितने उम्र की होगी, यानी उसकी उम्र क्या है। तो सी वुड बी अबाउट 20, सी वुड बी अबाउट 20, मतलब वह करीब 20 साल की होगी, अनुमान लगाया गया है, सी वुड बी अबाउट 20। हाउ ओल्ड इज ही, हाउ ओल्ड इज ही, वह कितने वर्ष का होगा, तो ही वुड बी इन हिज 30s। हाउ ओल्ड इज ही, वह कितने उम्र का होगा, तो ही वुड बी इन हिज 30s। तीसरा, इज सी ओल्ड, ओल्डर देन यू, क्या वह तुमसे अधिक उम्र का है, इज है, क्या वह तुमसे अधिक उम्र की है। इज सी ओल्डर देन यू, नो, जवाब हुआ नहीं। सी वुड बी ए लिटिल यंगर, शी वुड बी ए लिटिल यंगर, नहीं वह मुझसे थोड़ी छोटी होगी, अनुमान लगाया जा रहा है। हु इज सी, वह कौन है। शी वुड बी मोहन्स मदर, हु इज सी, वह कौन है, शी वुड बी मोहन्स मदर। अब यहाँ जरा एज के विषय में देखिए, कहीं अगर लिखा है टीन, टीन का मतलब 13 से लेकर 19 तक, यानी 13 से लेकर के 19 वर्ष के उम्र के अंतर्गत टीन बोलते हैं। और 20 से लेके 29 30 हुआ, 30 से लेके 39 20 से लेके 29 20 हुआ, 30 से लेके 39 30 हुआ, 40 से लेके 49 40 हुआ, 50 से लेकर और 59 तक 50। यानी इस तरह से आयु के विषय में, यानी उम्र के विषय में अनुमान लगाया जाता है। तो अगर कहीं लिखा है 30s, तो इसका मतलब वह 20 से लेके और 29 के बीच में है। बाकी चीजें इसके बाद होंगी। थैंक यू।